सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जय बोली महावीर भगवान की। जय बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। धम्म कहा ग्रंथ के रचयिता प्राकृत विद्वान मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल शहादा महाराष्ट्र के प्रांगण में आए हुए सभी अतिथिगण, छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिकाएं, हमारे गिरधर मौर्य जी पत्रकार महोदय, लगभग 6 साल से इस क्षेत्र के लिए समर्पित मौर्य जी, सभी पशु पक्षी संस्थानों वैदानम के जो इलाज के लिए आए हुए हैं। आज एक नई गाय भी आई है, एक टांग उसकी खराब है, सुरभि नाम रखा है उस गाय का, वह भी। और वीडियो इत्यादि के माध्यम से श्रवण कर रहे, स्वाध्याय कर ज्ञान का अर्जन कर रहे, कर्मों की निर्जरा कर रहे सभी स्वयंसेवी एवं सभी भव्यजन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जड़ंदो। बंधुओं, हम सभी लोग यहाँ प्रतिदिन धम्म कहा नामक एक लघु ग्रंथ जो मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज ने प्राकृत और उसकी हिंदी के माध्यम से संकलित किया है, ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। छोटी छोटी सी कथाएं प्रतिदिन कोशिश करके हम एक दिन में एक कथा, अगर बड़ी कथा है थोड़ी सी तो 2 दिन में एक कथा लेकर के आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इन कथाओं को पढ़ करके हमें भी ऐसा विचार आ रहा है कि एक ही दिन में पूरा ग्रंथ खत्म कर दें, इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। परंतु स्वयं के लिए भी समझना है और सब लोगों को भी समझ में आए, इस दृष्टि से उसकी जो शिक्षा है उसको हम अपनी आत्मा तक उतार सकें, ऐसा हम यहाँ पर प्रयास करते हुए बहुत धीरे धीरे इस ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं और अच्छे से समझते हुए उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, जिससे कि बाद में भी हमें लंबे समय तक ये जो ज्ञान है ये हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में रचा बसा रहे, जिससे कि हम उसमें जो भी अच्छी बातें बताई गई हैं उनका हम अपने जीवन में अनुसरण कर सकें। आज ही के दिन हमने प्रातः काल में भी इसकी एक कथा पढ़ी थी। आज अब एक अगली कथा लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इससे पहले जो कथा पढ़ी थी उसको जल्दी से हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद छठी कथा वारिशेण मुनि की कथा आप सबके समक्ष सुनाएंगे। 5 कथाएं अब तक हमारी हो चुकी हैं, जल्दी से खाली नाम बोलेंगे सभी कथाओं का। पहली कथा हमने अंजन चोर की पढ़ी, दूसरी कथा हमने अनंतमती की पढ़ी और तीसरी कथा उद्दायन राजा की थी। चौथी कथा के रूप में हमने रेवती रानी की कथा को पढ़ा और 5वीं कथा में जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा हमने इससे पहले पढ़ी। तो जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा जल्दी से हम 5-7 मिनट में रिवाइज करेंगे, जिससे कि हमें वह कथा और उससे मिलने वाली प्रेरणा थोड़ा सा ध्यान में आ जाए।
जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा पाटलिपुत्र के राजा यशोधर से प्रारंभ होती है। राजा यशोधर का एक पुत्र है जिसका नाम है सुवीर। राजा का बेटा जरूरी थोड़ी है कि राजा ही जैसा हो, हर जगह जरूरी नहीं है ना। वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे राजा रहे हैं, प्रधानमंत्री, नेता, बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोई बड़े अधिकारी, तो जिनका बेटा जरूरी नहीं है कि उनसे आगे बढ़े या उन्हीं के द्वारा जो शिक्षा दी गई है, जैसा चारित्र का पालन किया गया है, वैसा ही पुत्र भी करे। तो कई बार बिगड़ भी जाते हैं। इसीलिए एक दोहा भी आया है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। कपूत है तो उसके लिए पैसे छोड़ करके जरूरत नहीं है जाने की, क्योंकि बर्बाद कर देगा, और सपूत है तब भी जरूरत नहीं है क्योंकि खुद से कमा लेगा, खुद से इतना योग्य बन जाएगा। तो यहां पर जो सुवीर बेटा था यशोधर का, अयोग्य निकला, निकम्मा निकला, उद्दंडी निकला और सप्त व्यसनों से लिप्त था। चोरी है, झूठ है, परस्त्री गमन है, हिंसा है, शिकार खेलना है, गलत गलत सारी आदतें, सारे पाप उसमें बस गए। और उसने दोस्त कैसे बना लिए? अपने ही जैसे। जैसी संगति करोगे वैसी गुण आप में आ जाएंगे। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल देता है ना, सड़ जाता है वो भी। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। बहुत सारे मुहावरे बनाए गए हैं, आपके भी ध्यान में बहुत सारे आ रहे होंगे। तो ऐसे ही चोरों से उसने, वो चक्कों से दोस्ती कर ली। एक दिन उसको खबर आई कि पड़ोस में एक राजा है, एक राज्य है जिसका नाम है पूर्व गौड़ देश। वहां पे नगरी है ताम्र लिप्त नगरी, और वहां पे एक सेठ जी रहते हैं जिनका नाम है जिनेंद्र भक्त। नाम भी जिनेंद्र भक्त था, तो जिनेंद्र भगवान के तो भक्त होंगे ही जब नाम ही ऐसा है। उनका 7 मंजिल का बड़ा आलीशान मकान है ना, आज के समय में देखोगे तो करोड़ों का बैठेगा। तो उस मकान पर उन्होंने ऊपर क्या बनाया? एक पार्श्वनाथ भगवान का जिन मंदिर बनाया, अति सुंदर। और उस मंदिर में जो छत्र लगाया भगवान के मस्तक के ऊपर, 3 छत्र लगाए, उसमें जो मणि थी वो लगी हुई थी वैड्यूर्य मणि। इंसान के पास जो होता है उसमें संतोष नहीं होता है, जो नहीं है उसके पीछे भागता है चोरी करने के लिए, है ना। सुनते हैं हम कोहिनूर भारत से चोरी होके इंग्लैंड की महारानी पहनती है ना, उसको भी बड़ा पसंद है। बस बेचना किसी को नहीं है, ऐसी चीजें चोरी होके जाती है। कोई कीमत तो लगा नहीं पाता है। तो वैडूर्य मणि बहुत कीमती मणि उस समय की रहती थी, वह मणि भगवान के छत्र पे लगी हुई थी। तो उस सुवीर नाम का राजा का बेटा है, राजा के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उद्दंडी है, व्यसनी है, चोरी करने में मजा आता है। उसने अपने दोस्तों को बोला जो चोर थे कि बताओ कोई ला सकता है क्या? तो एक सूर्य नाम का चोर था, वो बोला अरे भाई साहब हुक्म करो, आप बोलो तो इंद्र की मणि ले आऊं स्वर्ग में जाकर के, ये तो मनुष्य है, ले आता हूं। उनने कहा तथास्तु, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, चलो यही ले आओ सेठ जी की मणि मंदिर में से। कोई तो व्यक्ति होता है मंदिर में प्रतिमा बनाता है, मंदिर बनवाता है, जीर्णोद्वार कराता है प्राचीन मंदिरों का, नए नए जिन मंदिर बनाता है, प्रतिमा स्थापित करता है, छत्र लगाता है, चमर लगाता है, शिखर बनाता है, और कोई वहां चोरी करने आता है, कब्जा करने आता है। है ना। अलग अलग इंटेंशन के अलग अलग लोग वर्तमान में भी दिखते हैं, पहले भी होते थे। किसी को उसमें धन दिख रहा है और किसी में उसको दान दिख रहा है। दान करने वाला व्यक्ति जितना दान करता है उससे कई हजार गुना ज्यादा उसको प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी भावनाएं दान करने की हैं। उसने अपनी लक्ष्मी का दान करके सदुपयोग किया है। और चोरी करने वाला व्यक्ति या मंदिर में बुरी भावना से प्रवेश करने वाला व्यक्ति आगे बढ़े उसके दुष्परिणाम होते हैं। तो ऐसे ही यहां पर जो चोर भाई साहब ने अब क्या चाल चली कि भैया पता करें, इंक्वायरी करें चोरी कैसे की जाए। समझ में आया कि जैनी आदमी है तो चलो क्षुल्लक जी बन के इनके पास पहुंचते हैं। तो उसने नकली क्षुल्लक का वेश बनाया, लंगोट और दुपट्टा धारण करके, पीछे कमंडल लेकर के, उस समय के अनुरूप वो उनके नगर में घूमता घामता पहुंच गया। और वहां पर कुछ अपने नकली दोस्तों को ले गया वाहवाही करवाता हुआ कि बड़े माने हुए संत हैं। जब सेठ जी ने उसकी चर्चा सुनी तो उन्होंने भी निवेदन किया कि कुछ दिन हमारे बाहर से निकल रहे हो,
विहार करते हुए, यहाँ धर्म प्रभाव ना कीजिए, रुकते हुए चले जाइए। क्षुल्लक जी तो चाहते ही ये थे, है ना। तो वो वहां पर रुक गए कि बिल्कुल ठीक, रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नकली क्षुल्लक थे, वास्तव में तो चोर थे। इसके बाद उन्होंने वहां पर पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन किया मंदिर में और वहीं पर जम गए और कुछ दिनों तक अच्छे से वहां पर आहार इत्यादि लेते रहे। कुछ दिन की सेवा के बाद अब सेठ जी अपने मुंह से तो कह नहीं सकते कि महाराज जी जाइए, परंतु उसे अपने काम से, व्यवसाय से कहीं जाना था, तो उसने कह दिया कि भाई मैं जरा हो करके आता हूं, आपकी सेवा शुश्रूषा जो भी करनी है मेरे परिवारी जन व्यवस्था वगैरह करेंगे, मैं जरा व्यापार के कार्य से निपटा करके आता हूं। इस प्रकार से वह वहां पर क्षुल्लक जी को छोड़ करके चले जाते हैं व्यापार के लिए। नगर के बाहर जैसे ही पहुंचते हैं तो उसी रात्रि को क्षुल्लक जी अपना काम कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ऐसी हमने बचपन में एक शोले पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन की, उसमें भी पहुंचे थे, हैं अंकल जी मोरे साहब, जय और वीरू। पहले उनसे दोस्ती करी और बाद में लौका तोड़ने लग गए, है ना। तो ऐसे बहुत लोग किया करते हैं, चोर ऐसे ही करते हैं, पहले विश्वास जगाते हैं उसके बाद चोरी करते हैं। सभी को अपने अपने घर परिवार में ऐसे ऐसे अनुभव हो जाते होंगे, व्यवसाय में भी होते हैं, सबको होते हैं कभी ना कभी। कितनी भी कोशिश करो लेकिन पुण्य और पाप का घड़ा चलता रहता है साथ साथ कर्मों का। कब कौन आपके साथ में बैठा व्यक्ति आपके घर परिवार का, आपका प्रिय, आपकी थाली में छेद करके चला जाएगा, आपको पता नहीं होता है। विश्वास पात्र ही विश्वासघात किया करते हैं। तो ऐसे ही क्षुल्लक जी ने पहले जिनेंद्र भक्त सेठ का विश्वास लिया और जब उनके भरोसे वो अपना घर मंदिर छोड़ करके चले गए तो उसी रात्रि को वहां पर उन्होंने डाका डाल दिया और मणि को लेकर के गायब। परंतु मणि का जो प्रकाश था, उस प्रकाश के कारण से कोतवालों ने उसे देख लिया। मणि क्या होती है? चमकती है। हल्की सी भी चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ रही होगी तो चमक रही होगी जोर से, एकदम 1000 गुना तेज रिफ्लेक्ट करती है मणियां, कहां छुपाए। कोतवालों ने देख लिया, उसके पीछे कोतवाल रक्षक जितने भी उसके सैनिक थे सेठ जी के, वो लग गए। चोर आगे आगे, कोतवाल पीछे पीछे। क्षुल्लक के वेश में मायाचारी जीव, सूर्य नाम का चोर मणि लेकर भाग रहा है, पीछे कोतवाल भाग रहे हैं और भागते भागते उसने हार मान ली। और उसके बाद कोतवाल जहां पर वो सेठ जी ठहरे हुए थे वहां सजा देने के लिए ले पहुंचे। सेठ जी ने जैसे ही मामले को सुना समझा, उसके बाद उन्होंने दिमाग लगाया कि इस प्रकार से तो ये क्षुल्लक के वेश में कोई चोर है, परंतु यहां मैंने अगर इसको दंड दे दिया तो इससे तो जैन धर्म की बहुत हानि होगी। कोतवाल लोग पूरे के पूरे नगर में ढिढोरा पिट जाएगा कि जैन महाराज जो होते हैं, क्षुल्लक जो होते हैं, वो चोर होते हैं। तो आगे से कोई दूसरे महाराज वास्तविक असली वाले भी आएंगे तो उनके लिए कोई आहार चौका नहीं लगाएगा, कोई धर्म सुनने नहीं जाएगा, चोर की नजर से देखेगा। तो उनका तुरंत दिमाग खनका और एकदम से आइडिया आया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, काम भी हो जाए और धर्म का भी नुकसान ना हो। आगे भविष्य में जैन धर्म के प्रति क्षुल्लक, ऐलक, आर्यका, सच्चे श्रावकों के या मुनि महाराज के प्रति या विद्वानों के प्रति लोगों के मन में दुर्भावना ना आ जाए। तो तुरंत दिमाग चलाया, दौड़ाया और सेठ जी अपने कोतवालों को ही उल्टा डांटने लग गए कि अरे इन्हें पकड़ के क्यों ले आए, ये तो महान तपस्वी हैं, इनको तो मैंने ही भेजा था हार लेने के लिए, मणि लेने के लिए। मैं नगर के बाहर आया हुआ था, मैंने ही तो बोला था इनको कि बाद में मेरे को दे जाना, ऐसे ऐसे मैं जब वहां जाकर स्थित हो जाऊं। ना तो क्षुल्लक जी को कुछ समझ में आ रहा है सूर्य नाम के चोर के, ना कोटपाल को ये क्या हुआ। अब भाई मालिक तो मालिक है, जैसा कह रहा है सही कह रहा होगा। तो उन्होंने कोतवालों को डांट करके भगा दिया और इस प्रकार से उन्होंने जैन धर्म की रक्षा करी, स्थितिकरण किया। उसके उपरांत उस चोर का उसको समझाया कि भाई ये आप गलत काम कर रहे हो,
कोई बात नहीं, लेकिन आपको महाराज नहीं बनना चाहिए था। चोर बन के आते तो कोई दिक्कत थोड़ी थी। तो चोर ही बदनाम होता। यहां तो आपने भगवान को बदनाम कर दिया, पंच परमेष्ठी को बदनाम कर दिया कि महाराज लोग चोर होते हैं, संत लोग चोर होते हैं। इस प्रकार से उनको समझाया बुझाया और चोर को माफ करके उसका स्थितिकरण कराकर उसको शांतिपूर्वक अन्य स्थान पर भेज दिया कि अब आप अपने घर जाओ, अपने आप को छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा असमर्थ लोगों को भी मोक्ष मार्ग में स्थित किया गया। तो इस प्रकार से हमने किसकी कथा सुनी? जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा। उसको रिवाइज किया, हमने पहले ही कथा सुनी थी। अब आपके स्वाध्याय के लिए एक नई कथा लेकर के यहां पर आए हैं, वारिशेण मुनि की कथा। किसकी कथा? बोलो नाम। वारिशेण मुनि की कथा। जो भी लोग आगंतुक अतिथि हैं, यदि चाहें तो बैठ करके अंकल जी स्वाध्याय कर सकते हैं। आशीष भैया, अंकल जी अगर चाहें तो थोड़ी देर कहानी सुनेंगे। भगवान महावीर स्वामी के काल की घटना है, वारिशेण मुनि की कथा। किनकी? नाम बोलो सब लोग। वारिशेण मुनि की कथा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम कल्याणकारकम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रधानम जैन धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। सभी का हार्दिक स्वागत है। कहाँ से आए आप लोग? कुसुम्बा से। अच्छा। वारिशेण मुनि की कथा। मगध देश के राजगृह नगर में राजा श्रेणिक राज्य का पालन करते थे। कौन सी जगह? मगध देश। मगध देश कहां पर है भाई साहब? हाँ, आप ही के यहां पर है, पटना में। मगध देश की बड़ी कहानियां आती हैं क्योंकि भगवान महावीर के बहुत समोसरण लगे थे राजगिरी में। तो वहां पर राजा होते थे, उनका नाम था राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के परम भक्त हुआ करते थे। ऐसे राजा श्रेणिक के बहुत उपकार हैं हम लोगों के ऊपर, जिनके कारण से आज हम लोग ये सारे जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, जिन शास्त्रों को सुन रहे हैं। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के समोसरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे। कितने प्रश्न पूछे थे? 60,000। एक के बाद एक, एक के बाद एक। जब तक कोई प्रश्न नहीं पूछता, जब तक सामने वाला उत्तर कहां से देखेगा, जिज्ञासा कैसे आएगी। और न केवल अपनी शंकाओं का समाधान किया, उसके अलावा जितने भी जीव उस समोसरण में आकर के बैठते थे, सुर असुर त्रियंच मनुष्य मुनि महाराज आर्य का सबकी शंकाओं का समाधान उनके प्रश्नों के माध्यम से होता था। तो ऐसे राजा श्रेणिक उस राजगिरी में, राजगृह जहां से भगवान महावीर को मोक्ष भी प्राप्त हुआ, वहां पर अच्छे से राज्य का पालन करते थे। उनकी रानी चेलनी जिन धर्म में लीन मन वाली थी। क्या नाम था रानी का? बताओ। चेलनी, चेलना भी बोलते हैं। क्या नाम था राजा श्रेणिक की रानी का? हाँ, सब जागते हुए रहो, हमारी कक्षा में पूछते रहेंगे, क्योंकि यहाँ लोग प्रश्न तो पूछते नहीं, हम ही पूछ लेते हैं कि क्या सुना। ठीक है ना। तो रानी चेलना या रानी चेलनी भी बोलते हैं। किनकी रानी थी? राजा श्रेणिक की। ऐसे राजा श्रेणिक, उनके बुद्धि में निपुण जिन धर्मालु वारिशेण नाम का योग्य पुत्र था, जो श्रावक धर्म का पालन करता था। उनके बेटे का क्या नाम था? वारिशेण। क्या नाम था? वारिशेण। राजा का नाम श्रेणिक, रानी का नाम चेलनी, और जगह का नाम राजगिरी, देश का नाम मगध देश। सुबह की कक्षा में भी बताया था कि थोड़ी देर के लिए जब तक कथा चल रही है, हमें स्थानों के नाम, पात्रों के नाम थोड़ी देर के लिए याद कर लेना चाहिए। जैसे कि जब कोई फिल्म चलती है तो 2-2.5 घंटे के लिए जो भी हीरो हीरोइन का असली नाम है उसको भूल करके हम उस 2 घंटे के लिए उनके जो नकली नाम हैं
उनको याद कर लेते हैं ना, जिससे कि हमें कहानी समझ में आए कि उनका क्या नाम है, किस स्थान पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब तक कथा चल रही है तब तक हमें पात्रों के नाम याद रखना जरूरी होता है। कथा की समाप्ति के बाद उससे जो संदेश मिला है वो भी याद रह जाए तो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और अगर सारे पात्रों के नाम भी याद रह गए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो मुख्य संदेश है, जो प्रेरणा है, वह तो याद रहनी ही चाहिए कहानी खत्म होने के बाद। ठीक है, तो यहां पर बेटे का क्या नाम है? वारिशेण। ठीक है, और वो क्या करता था? श्रावक धर्म का पालन करता था। श्रावक का मतलब क्या होता है? हाँ जी, श्रावक, श्रवण, सुनने वाला नहीं, वो बोलते हैं श्रवण करने वाला। श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, यानी कि जिसकी सम्यक दर्शन पर श्रद्धा हो, उसके साथ विवेक यानी कि उसको सम्यक ज्ञान हो, और क्रिया यानी कि उसने कुछ ना कुछ चरित्र में धारण किया है। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है लेकिन उसको अमल में कौन ला रहा है ना। पिताजी घर में बोलते हैं ना, बेटा ये ऐसा करना है, झूठ नहीं बोलना है, शराब नहीं पीनी है, बहुत सारी शिक्षाएं बच्चे को देते हैं। परंतु जैसे ही कोई अंकल जी आते हैं जिनको पैसे देने हैं तो बेटे से कहते, बेटा कह दो पिताजी घर पे नहीं है लेने आया है कोई पैसे, उधारी चुकानी है। तो पहले शिक्षा तो कुछ और दी है, परंतु चरित्र में झूठ है। तो बच्चा क्या देखेगा? एग्जाम में देने के लिए हमें सत्य लिखना है, परंतु वास्तव में तो असत्य बोलना है। व्यापार में, काम में, व्यवहार में प्रतिदिन असत्य बोलना है। तो चारित्र का पालन नहीं कर पाते। ऐसे ही शिक्षक भी होते हैं स्कूल कॉलेज में, सब जगह, कि कथनी और करनी में फर्क आ जाता है। चरित्र का मतलब होता है जैसी कथनी वैसी ही करनी, दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। जो ज्ञान है उस ज्ञान को अमल में भी लाना चाहिए। तो श्रावक का मतलब होता है जो व्यक्ति गृहस्थ श्रावक है, यानी कि एक देश व्रतों का पालन करता है, एक प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक के नियमों का पालन करता है। और मुनि महाराज कौन होते हैं? जो महाव्रती हो जाते हैं। श्रावक से ऊपर वह महाव्रत लेकर के हिंसा आदि 5 पापों को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। और श्रावक क्या करता है? हिंसा आदि पापों को गृहस्थ जीवन में छोड़ता है, एक देश रूप में, एक रूप में छोड़ता है कि भाई व्यापार करना है, थोड़ा बहुत चलेगा, कि कितने का माल लाया हूं ये नहीं बताएगा ग्राहक को, है ना। अब ग्राहक पूछे भाई कितने का है ये किताब, कितने की, ये कैमरा कितने का है, कितने का लाए थे, भाई हम नहीं बता सकते, आपको इतने का देंगे, है ना, हमारा रेट ये है कपड़े का, अब लाए कितने का ये नहीं बताएंगे। तो इतना एक देश में चल जाएगा, है ना। और महाव्रती है तो बिल्कुल उसको हर तरीके से सत्य बोलना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन में थोड़ा बहुत जितना जरूरी है, परंतु उससे कोई हिंसा आदि ना लगे। तो ऐसा श्रावक था। कौन था? वारिशेण, यानी कि सच्चा जैन भक्त था। एक बार वह वारिशेण चतुर्दशी की तिथि में रात्रि को शमशान में कायोत्सर्ग में स्थित था। अब बीच बीच में वो अपना प्रतिक्रमण करता है, ध्यान लगाता है। तो चतुर्दशी के दिन क्या होता है? कृष्ण पक्ष की जब चतुर्दशी आती है तो काफी अंधेरा रहता है। अमावस्या को क्या होगा? कृष्ण पक्ष में एकदम चंद्रमा गायब हो जाएगा, अंधेरा होगा। चतुर्दशी को बहुत हल्का उजाला रहता है, क्योंकि अगले दिन बिल्कुल चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो हल्की रोशनी होती है। तो उस दिन शमशान घाट में जाकर के बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी अपने परीक्षा लेने के लिए ध्यान लगा करके बैठते हैं। तो पहले के समय में ऐसा लोगों की शरीर का सहनन शक्ति होती थी कि वह जाकर के बैठ जाते थे। वर्तमान में पंचम काल की अपेक्षा से थोड़ा मना किया गया है, हर एक कोई नहीं कर पाता है। आपके महाराष्ट्र प्रांत में यहाँ पर एक मुनि महाराज होते थे, जंगल वाले बाबा, है ना, चिन्मय सागर महाराज, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो। वो यहीं के सतपुड़ा के जंगलों में, घोटाला के जंगलों में और यहाँ आसपास पूरे टाइम जंगलों में रह करके ही 24 घंटे तप करते थे। जंगल में ही श्रावक आके उनके चौके लगाते थे, शेर चीतों के बीच। अभी कुछ साल पहले ही उनका समाधि मरण हुआ है। ऐसे चिन्मय सागर महाराज जंगल वाले बाबा के नाम से फेमस थे। महाव्रती मुनिचर्या का पालन किया करते थे। तो अब वारिशेण ने भी क्या किया? कायोत्सर्ग में ध्यान लगा करके बैठ गया। वो भी कब? चतुर्दशी को, और वो भी कब? रात्रि में। भूतों भूतों से डर नहीं लगता है। जब कोई श्रावक होता है ना, उसे आत्मा का ही कोई डर नहीं है। आत्मा मेरी है, ज्यादा से ज्यादा अगर ध्यान अवस्था में मेरे ऊपर कोई उपसर्ग हो भी गया तो क्यों घबराना,
किस बात की टेंशन? अगर किसी ने मुझे मार भी दिया तो मैं अपने जिन धर्म पे श्रद्धान करके अरिहंतों और सिद्धों का ध्यान करते हुए नमोकार मंत्र को पढ़ते हुए अगर चला भी जाऊंगा तो आगे अच्छी गति में जाऊंगा। दिक्कत क्या है? या तो मोक्ष हो जाएगा या स्वर्ग चला जाऊंगा। तो ऐसी भावना के साथ निडर होकर के पहले के लोग शमशान में, श्रावक लोग भी तपस्या किया करते थे और धर्म ध्यान के साथ अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वारिशेण। किसके बेटे थे? राजा श्रेणिक के। मां का नाम क्या था? रानी चेलना। तो ऐसे वारिशेण, उनके पुत्र, शमशान घाट में जाकर के चतुर्दशी की रात्रि को ध्यान में मग्न बैठे हैं। उसी दिन उद्यान में मगध सुंदरी नगर वैश्या ने श्री कीर्ति सेठानी के कंठ में एक मनोहर हार देखा। उस दिन क्या हुआ? एक तरफ की घटना तो ये हो गई, फिल्म में भी ऐसी चलता है ना, एक एपिसोड अलग चलता है, फिर दूसरी तरफ की घटना, फिर दोनों को मिलाया जाता है। तो उसी दिन वहां पर एक वैश्या रहती थी, मगध सुंदरी नगर वैश्या। उस नगर में वैश्या आप लोग जानते हैं ना, जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता है। कई जगह स्थान ऐसे पुराने जमाने में भी होते थे, अभी आजकल भी रहते हैं, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी एक वैश्या उस मगध देश में रहती थी। उसने श्री कीर्ति सेठानी के कंठ में, कंठ माने, कंठ क्या होता है? गला। उसके गले में एक मनोहर हार देखा। अरे वाह! कहीं आ रही होगी घूमती फिरती मार्केट से शॉपिंग करते हुए, सब्जी ठेला खरीदती हुई, कोई सेठानी को उसने देख लिया। तो सेठानी के कंठ में बड़ा जबरदस्त हार देखा। इस हार के बिना मेरा जीवन का क्या प्रयोजन है? महिलाओं के साथ ऐसा रहता है कि कोई उनसे कुछ भी ले ले, लेकिन ज्वेलरी आभूषण ला करके दे दे, है ना, बस ये हार तो मेरे गले में होना चाहिए। रुपए पैसे सब बेकार की चीजें, खाना पीना तो रोज खाते हैं, आज तो हार खाएंगे। तो ऐसी स्त्रियों के मनों में आकांक्षाएं रहती हैं, आभूषणों के प्रति, वस्त्रों के प्रति, है ना, और अपने मेकअप इत्यादि के प्रति। सुंदर दिखूं, महंगे से महंगा हार मेरे कंठ की, मेरे गले की शोभा बढ़ाए। तो ऐसी ही इच्छा उस वैश्या ने कर ली कि सेठानी के गले में, जो श्री कीर्ति सेठानी है, ये हार मुझे चाहिए। इस हार के बिना मेरे जीने का क्या प्रयोजन है? हार नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। इस प्रकार का विचार करके वह अपने घर में शैया के ऊपर रोती हुई पड़ी थी। अंजन चोर की कथा आपने सुनी थी। वहां पर भी वैश्या के चक्कर में अंजन चोर चोरी करके लाया था हार रानी के गले से। यहां पर भी इसी प्रकार से अब वैश्या परेशान पड़ी है। कहां पर? अपने घर में, हैरान परेशान, जैसे कई दिन से खाया पिया नहीं हो, और रोने लग गई। बताओ, हाय 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 हाय। शैया के ऊपर महिलाओं को कब रोना आ जाए कोई गारंटी नहीं होती। मोरे जी हमारे शादीशुदा बैठे हैं, ये भी जानते होंगे, है ना, बहुत सारे लोग हैं, हम भी जानते हैं कब रो पीटे और किस चीज के लिए, किस वस्तु के लिए रोने लग जाएं, ये साधारण पुरुष के लिए असंभव बात है। तो अब वो बेचारी वैश्या रोने लग गई। क्यों रोने लग गई? मुझे तो हार चाहिए। उसी समय उस वैश्या में आसक्त विद्युत चोर रात्रि में उसके घर आया। कौन आया? उस चोर का नाम था अंजन चोर। इस चोर का नाम क्या है? विद्युत चोर। विद्युत माने जो बिजली होती है ना, बिजली की तेजी से चोरी करता है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड था। आज के समय के हिसाब से देखेंगे तो वैश्या के पास जिसका आना जाना था, चोर लोग ही जाते हैं, खराब लोग जाते हैं। तो विद्युत चोर उस वैश्या में आसक्त था, यानी उसको बहुत प्रिय थी, उसके पास आता जाता था। उसके घर में आ गया। अरे प्रिय, इस प्रकार उदास होकर के क्यों पड़ी हो? है? अरे सुंदरी, अरे डार्लिंग, है बोलते ना आजकल अंग्रेजी में। तो क्यों मेरी प्रेमिका इस प्रकार से उदास? उदास माने सैड सैड, परेशान, रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई? किसी ने कुछ कहा क्या? मैं देख के आऊं, मैं निपटा के आऊं। अब वो कहती है, देखो, अगर यथार्थ में तुम मुझे प्रेम करते हो, अगर सच में तुम मुझे प्रेम करते हो ना, मुझे चाहते हो,
तो बस श्री कीर्ति सेठानी के कंठ में जो हार है वो ला करके मुझे दे दो, तब ही मेरा वास्तविक जीवन होगा, अन्यथा नहीं। नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे अगर जीवित देखना चाहते हो तो वो जो श्री कीर्ति सेठानी है उसके गले का हार लाओ, तुम तो चोर ठहरे, लेकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम मेरे पति होगे, अन्यथा नहीं। अब वो जो जाता है वैश्या के पास, अक्सर ऐसे ही होता है, फिल्मों में भी दिखाते हैं, वो वैश्या से शादी भी करना चाहता है कुछ दिनों बाद, जब उसको आदत पड़ जाती है। तो ऐसे ही चोर भी पीछे लगा होगा कि मैं तेरे से शादी कर लूं, तू मुझसे शादी कर ले। तो वैश्या भी अपने भाव दिखाती है कि नहीं नहीं, मेरे तो बहुत सारे हैं, तो तुझसे अकेले से क्यों करूं। ऐसा तो हर एक कोई आकर के बोलता है। तो परंतु यहां पर उस वैश्या ने कह दिया कि देखो चोर साहब, विद्युत चोर जी, अगर तुम हार ले आए तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तुम मेरे पति बन जाना, नहीं तो मुझे भूल जाना। अब कोई प्रेमी को प्रेमिका कुछ भी ऐसा लालच दे दे तो आप लोग सोचिएगा, आजकल भी ऐसा होता है, यंग लोग जो होते हैं, यूथ जो होते हैं, युवा, तो उसकी एक आवाज पे वो कुछ भी कर जाते हैं, सही गलत नहीं देखते, है ना। तो ऐसे ही विद्युत चोर की प्रेमिका जो मगध सुंदरी नाम की नगर वैश्या थी, उसने हार की डिमांड करी और चलो भाई, बिल्कुल, वो तो पागल हो गया, अभी लाके देता हूं। इस प्रकार के उसके वचनों को सुनकर वह चोर उसको आश्वासन देकर उसी मध्यरात्रि में सेठानी के घर पहुंच गया कि चलो अब तुम्हारे पास मैं तभी आऊंगा जब हार को लेकर के आऊंगा, खाली हाथ नहीं आऊंगा, तुम चिंता मत करो। और उसी रात्रि को वहां एड्रेस निकाला उसने सेठानी का और वहां उसके घर में जा पहुंचा। अति निपुण उस चोर ने उस हार को चुरा लिया। अब चोर तो चोर ठहरा, वो तो एक्सपर्ट होते हैं चोर तो, है ना, उनके लिए कोई इतनी दिक्कत वाली चीज तो होती नहीं है। आप तो सोच भी नहीं सकते, जो अपने घर में ताला लगाता है, जहां उसकी सोच खत्म होती है, चोर की सोच उसके आगे शुरू होती है। काफी वर्ष पहले हमारी भी ऐसी एक गाड़ी चोरी हुई थी, सब गियर लॉक सब लगा करके, और कंपनी वालों ने गारंटी करी थी कि भाई साहब बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसको तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता है। 2 मिनट में उठा करके ले गए थे। जब तक नीचे गार्ड ने बताई, अब तक तो पता नहीं कहाँ। तो हमें भी पता चल गया कि चोर की जो अकल होती है कि वहां से शुरू होती है जहां पर कंपनी वालों की अकल ताला बनाने वालों की समाप्त होती है ना। तो ऐसे ही विद्युत चोर ने फटाफट से उस हार को चुरा लिया। और उसके बाद, परंतु अब चोर तो चोर ठहरा, अगर चोर चोरी करके सक्सेसफुल हो जाए तो फिर कहानी क्यों बनती यहां पर। कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। तो यहां पर भी जैसे पिछली कथा में हमने मायाचारी क्षुल्लक की कथा सुनी, बाहर जाते समय हार के प्रकाश से यह चोर है, इस प्रकार से जानकर के गृह रक्षकों ने कोलाहल कर दिया। चोरी तो कर ली, लेकिन बाद में उसको दूर से हार का जो प्रकाश होता है उसके कारण से वह देख लिया गया, क्योंकि शाइन मारता है हार का प्रकाश, हल्की सी भी चंद्रमा की रोशनी पड़ गई तो लाइट मारता है। अब कोतवालों ने, घर के रक्षकों ने हल्ला, कोलाहल माने खूब शोर शराबा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर, हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जब खुद नहीं पकड़ पाते हैं तो लोग क्या करते हैं, शोर करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें जो आगे होता है, अच्छा अच्छा चोर 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 चिल्ला है, चल भाई, डंडा मार दिया, पैर अटका दिया, कुछ भी करके पत्थर फेंक दिया, तो कई बार ऐसे पकड़ लिया जाता है। खूब शोर शराबा रक्षकों ने कर दिया। बाद में दौड़ते हुए कोटपालों के द्वारा चोर पलायन करने में अशक्य हो गया। अशक्य माने शक्तिहीन, यानी कि अब जब कोतवाल उसके बहुत नजदीक आ गए तो चोर अब बस पकड़ में आने ही वाला है। तभी शमशान में स्थित
वारिशेण के समक्ष हार को छोड़कर झाड़ में छुप गया। अब दो कहानियां चल रही थी ना, उधर वारिशेण मुनि, वारिशेण श्रावक जो राजा श्रेणिक के पुत्र हैं, शमशान घाट में तप कर रहे हैं चतुर्दशी की रात्रि को, और इधर दूसरी जगह घटना चल रही है, उस वैश्या के लिए विद्युत चोर हार को लेकर के चोर भाग रहा है, पीछे कोतवाल, आगे चोर, और भागते भागते उसी शमशान में पहुंच गया जहां पर वारिशेण श्रावक अपने ध्यान में बैठे तपस्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है, शरीर अलग आत्मा अलग सोच रहे हैं। तो क्या हुआ, जब चोर, कई बार ऐसा होता है, जब किसी का सामान चुरा करके भागता है और जब लगता है कि इस सामान के चक्कर में ये मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो सामान को फेंक देता है, जिससे कि जब तक वो लोग सामान उठाएंगे, पर्स है, पैसा है, घड़ी है, कोई हीरा है, हार है, उसको फेंक देता है और खुद पतली गली से भाग जाता है। जान बची तो लाखों पाए, चोरी तो बाद में फिर कभी और कर लेंगे, पहले जान बचाओ। तो वहीं पर वो हार जोर से फेंक करके भाग गया अंधेरे में और जब तक कोतवालों ने हार उठाया, अब उन्होंने कोई चोर की शक्ल तो देखी नहीं थी कि कौन चोर है क्या है, और वह चोर जो विद्युत चोर था झाड़ के पीछे जाकर के छुप गया उस शमशान में, उस जंगल। और हार किसके पास फेंक दिया, जब उसने हार फेंका तो वहां पर कौन खड़े थे, वारिशेण। वारिशेण के समीप हार को देख करके कोतवालों ने कहा कि राजन, वारिशेण चोर है ना। उनने सोचा कि यही चोर भागते हुए आया है और अब नाटक करने के लिए हार वहां डाल दिया और खुद ध्यान में बैठ गया है ना। अब आसपास तो कोई दूसरा आदमी दिखाई दे नहीं रहा है, तो राजा के पास उन्होंने जाकर के खबर कर दी कि वारिशेण चोर है। अब राजा कौन है, कहानी समझ में आ रही है कुछ मोरे साहब? राजा कौन है? नहीं, राजा के पास जाकर के कोतवालों ने खबर कर दी सेठानी का हार चुरा करके लेके गया चोर, तो दंड कौन देगा? सेठ जी तो देंगे नहीं, दंड तो राजा ही देगा ना। और राजा कौन है? वारिशेण कौन था? राजा का ही पुत्र कहानी में क्या ट्विस्ट है जबरदस्त अब कोतवालों ने जब पहचान लिया कि ये तो राजा का बेटा है, बड़े बड़े राजा पहले ऐसे होते थे कि अपने बेटे को भी, सुबह भी बताया था ना आपको, कि जिसको कानून पता है और अगर वो कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको ज्यादा दंड मिलेगा। ये नहीं है आजकल की तरह, अरे मेरे बेटे ने करा है, मैं तो खुद ही प्रधानमंत्री, खुद ही पुलिस ऑफिसर, खुद ही बड़ा अधिकारी, अरे बात को दबाव ले दे करके। राजा कौन? राजा श्रेणिक। और वारिशेण कौन? उनका पुत्र। अब कोतवालों ने जाकर के कंप्लेंट कर दी कि आपका बेटा चोर है, आपके यहां उसको कुछ मिलता नहीं क्या, जो आकर के सेठ जी का हार चुरा करके ले आया सेठानी का, और हमने देखा है उसको, वहीं हार पड़ा था। अच्छा, अब राजा को तो कुछ पता नहीं। उसने कहा, उसी का पिता, स्वयं का पिता ने कहा, उस मूर्ख का मस्तक छेद करके ले आओ। पिता ने अपने ही पुत्र के लिए, ऐसे होते थे राजा, है यानी कि सर धड़ से, मेरे को उसकी शक्ल नहीं देखनी, अगर आपने पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, तो आपकी बात प्रमाण है भाई। इतने सारे कोतवाल कह रहे हैं और किसकी बात मानेंगे? रंगे हाथ पकड़ा है तो चोरी करी है, मेरा पुत्र कल का राजा, कल का होने वाले राजा अगर वही नगर में चोरी करेगा तो प्रजा क्या करेगी? ऐसे व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं है। क्या कहा उसने? कि उस मूर्ख का मस्तक धड़ से अलग कर करके ले आओ। तुरंत आज्ञा दे दी, मुझे उसकी शक्ल ही नहीं देखनी, मरा हुआ कटा हुआ सर देखना है। आज हिम्मत है किसी में? क्यों आशीष जी सारे जजों से लेकर के वकील से अटकल लोगे मेरे बेटे ने अगर सच में भी किया होगा तो
ऐसे प्रेरणादायक कथा होती हैं। इसीलिए इस कथा का नाम है वारसेन की कथा है। अब देखते हैं क्या होता है। उसने तो कोई गलती करी नहीं थी, वो तो ध्यान लगा रहा था। चंडाल ने वैसा ही करने के लिए वारसेन के मस्तक पर तलवार चलाई। अब वारसेन को पकड़ करके ले जाया गया और उसके बाद चंडाल होते हैं ना, जो कसाई होते हैं, राजा महाराजाओं के यहाँ होते थे, आज भी जो जिनको मृत्यु दंड, फांसी इत्यादि दी जाती है, तो एक स्पेशल पेशा होता है लोगों का, वो रस्सी खींचते हैं, तो उनका एक काम होता है चंडाल का। तो चंडाल के समक्ष वारसेन को ले जाया गया। बेचारा अपने पक्ष में क्या बोले कि मैंने नहीं किया, मुझे मालूम नहीं, ये नहीं, वो नहीं। चुप, कोई बात नहीं। अब जो है अपन की आत्मा और शरीर अलग है, वहां भी शमशान में ध्यान लगा रहे थे, यहां भी लगा लेंगे। जो होगी देखी जाएगी। अपन को शरीर और आत्मा तो पहले ही अलग है। आत्मा कहीं और जन्म ले लेगी अगर मर भी गए तो। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमें तो जिनेन भगवान पे सिद्धांत करनी है, हमें तो अरिहंतों पे, सिद्धों पे, मुनियों पे सिद्धांत करनी है। भगवान महावीर जिंदाबाद, अपन को क्या टेंशन है। तो वारसेन ने कुछ नहीं कहा। इधर चंडाल ने तलवार को उठा लिया और उधर वारसेन के मस्तक पर यानी कि गर्दन पर खटाक चला दिया। अब बताओ क्या होगा, कैसा लग रहा है आपको सुनकर के? क्या होने वाला है बताओ, क्या होगा बताओ? मर जाएगा, आशीष जी कह रहे हैं। आप बताओ। उसने किया ही नहीं है। जब पिछली कथाओं में हमने देखा था किस एक अनंतमती के लिए कितने सारे देव आ गए रक्षा करने के लिए, एक अंजन चोर ने कैसी सिद्धियां करी है ना, जब उसने किया ही नहीं है। और वो तो जिन भक्त है, चमत्कार श्रद्धान के साथ होते हैं, ऐसे ही नहीं होते हर एक किसी के साथ। श्रद्धान है, अपना नमोकार मंत्र पढ़ करके बैठ गया, उसे क्या टेंशन है, जो होगी देखी जाएगी। तो यहां पर देखते हैं क्या होता है। वह तलवार पुष्पमाला के रूप में उसके कंठ में परिवर्तित हो गई। इधर चली तलवार और उधर बन गई माला। हो गया ना जादू चमत्कार। किसी ने नहीं किया, उसकी भक्ति ने किया। उसने कोई गलत कार्य नहीं किया था, इसलिए ऐसा हुआ। हमसे बहुत बार लोग बोलते हैं कि वो गलत इल्जाम में जेल में है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया, मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे 10 साल की कैद करा दी, मुझे ये करा दिया, मुझे वो करा दिया। हमारे पास भी आते हैं, हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हम क्या करें। हमारे पिताजी जो है कई पीढ़ियों से, हमारा पूरा परिवार वकील है, क्रिमिनल एडवोकेट है, सारे की सारे पूरे परिवार में, पिताजी, दादाजी, चाचा जी, सारे लोग, हमने भी सीए कर रखा है। तो ऐसे केस हमारे पास बहुत आते हैं कि झूठे के इल्जाम में हमें फंसाया गया है, बचाओ जी। तो जब से जैन दर्शन के ये स्वाध्याय करना शुरू किया है, तो हम यही कहते हैं कि हो सकता है ये वाला जुर्म आपने नहीं किया हो, परंतु कर्मों का जो उदय है कभी भी गलत नहीं होता। आप किसी और जुर्म में बच के रह गए होगे, आपने कोई और पाप तो जरूर किया हो गया होगा, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में, जिसका आपको फल प्राप्त नहीं हुआ होगा, जिसका परिणाम आपको सजा नहीं मिली होगी, उसके कारण से आज मिल रही है। तो अब आप ये मत बोलो कि जिस कारण से आज आप सजा भुगत रहे हो वह पाप आपने नहीं किया है। ये वाला मानते हैं नहीं किया है, परंतु अगर निर्णय हुआ है, न्याय हुआ है, तो न्याय से कभी भी गलती नहीं होगी। कानून भले ही अंधा है, लेकिन कर्म अंधे नहीं होते। कर्म अपना फल जरूर देते हैं, उनमें कोई भी राजा, महाराजा, सैनिक, जज, वकील की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिक सिस्टम है, अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। इस जन्म में हमारा आपका जहां भी जन्म हुआ है, पिछले जन्मों के जो हमने कर्म किए थे उसके अनुरूप, उसके परिणाम से आज हमको ये चीजें मिली हैं। और आज भी हमको जो भी सुखद या दुखद हमें अनुभूतियां होती हैं, वो किस कारण से होती हैं? हमने कुछ ना कुछ कर्म अच्छे या बुरे इस जन्म में या पिछले जन्म में किए। तो यहां पर भी उस वारसेन के गले में जो तलवार चलाई गई चांडाल के द्वारा, उसके स्वयं के पिता राजा शृंग के हुक्म के द्वारा, और वह तलवार पुष्पमाला में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार से वारसेन जीवित बच गया। इस अतिशय को सुनकर राजा वारसेन से क्षमा की प्रार्थना करते हैं। अब देखिए,
ऐसा अतिशय तो श्रेणिक के साथ भी कभी नहीं हुआ था, जबकि इतने बड़े राजा भगवान महावीर के पक्के अनुयायी, उनने कहा कि मेरा बेटा, अरे तलवार चली और फूल माला बन गई, इसका मतलब मेरी शिक्षा सही है, ये चोर नहीं है। पिता अपने पुत्र से क्षमा मांगने पहुंच गया कि बेटा हमसे गलती हो गई, हमने ठीक से न्याय नहीं किया, हमें और जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। अब पिता ने, राजा श्रेणिक ने वारिसेण से क्षमा याचना करी। उधर विद्युत चोर को जब इस बात का पता चला, जो हार चुरा करके भाग गया था, उसको भी पता चला कि मेरी वजह से एक अच्छा व्यक्ति आज मरने को है, जिस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। उसको भी बुद्धि आ गई और उसने जब ये सुना कि वारिसेण की जान बच गई और वह तलवार पुष्पमाला में परिवर्तित हो गई, तो वह स्वयं राजा के समक्ष आ पहुंचा कि विद्युत चोर पहुंच गया वहां पर। देखिए ऐसे होते हैं कहानियां, असली कहानी है, कोई गप्पबाजी नहीं है। पहले भी आपको बताया जब से धम्मकथा चालू हुई है कि इसमें कुछ भी मनोरंजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसा कुछ ना कुछ विषय मिल रहा है जिससे कि आप कुछ ना कुछ आपकी रुचि बनी हुई है। केवल प्योर एंटरटेनमेंट की ये कहानियां नहीं है, ये सारी की सारी असत्य घटनाओं पे कहानियां नहीं है, सब सत्य है। ऐसा पहले हुआ है, ऐसा आचार्यों ने अपने ज्ञान के माध्यम से, तप के माध्यम से जाना है और उन सत्य घटनाओं को यहां पर लिखा है जिससे कि आप उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। विद्युत चोर को जब ये सारी घटना प्राप्त हुई, पता चली, तो वो राजा के समक्ष जा पहुंचा और उसके बाद अपने आप ही स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया। आपने बहुत बार ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि आतंकवादी पकड़ने हैं, है ना, या कोई बहुत बड़े डाकू को पकड़ना है तो अनाउंसमेंट किया जाता है कि अगर आत्मसमर्पण कर दोगे तो आपको सजा नहीं होगी, अगर कानून की सहायता करोगे और लोग जो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे उनको पकड़वाओगे, चोरी किया हुआ माल दे दोगे तो आपको सजा नहीं देंगे, ऊपर से आपको हम कुछ गिफ्ट वगैरह दे करके आपको माफ कर देंगे और आगे अच्छा जीवन कर सकते हो, आपको कुछ रोजगार वगैरह भी देंगे, है ना। फूलन देवी के साथ भी हुआ, उसको तो MP बना दिया डाकू से, है ना। बहुत सारे आसाम साइड के, त्रिपुरा, नागालैंड साइड के जो आतंकवादी हैं उनके साथ भी ये हुआ कि भाई अगर आपने किसी मजबूरी में कोई गलत काम किया है और खुद से आकर के आत्मसमर्पण कर दिया तो हम आपको अभयदान दे देंगे। संस्था का भी नाम है ना, संस्थानम अभयदानम। जीवों पे दया करनी, उनको मारना नहीं है। तो विद्युत चोर ने अभयदान प्राप्त करके राजा को समस्त वृतांत कह दिया कि देखो राजा जी, अगर मुझे मारोगे नहीं, अगर मुझे फांसी नहीं दोगे तो मैं आपको कोई जरूरी बात बताना चाहता हूं। राजा से पहले वचन ले लिया। राजा ने कहा ठीक है, अभयदान दिया, नहीं मारेंगे, बताओ क्या बात है। उसने सारा की सारा वृतांत कह सुनाया और सारी प्रजा के सामने, मंत्रियों के सामने पहले अभयदान ले लिया था कि मुझे सजा नहीं मिलेगी तब तो मैं सच सच बात बता देता हूं। तो विद्युत चोर ने सारा वृतांत पहले अभयदान लेकर के बता दिया। चोर वारिसेण को घर में पुनः लाने के लिए उद्यत हुआ। अब वारिसेण के गले में जब पुष्पमाला परिवर्तित हो गई, उसके बाद अब उन्होंने घर आने के लिए मना कर दिया कि ऐसे चक्करबाजी में मैं क्या, तो जैनी आदमी, मैं तो श्रावक हूं, मैं कहां अपना टाइम खराब कर रहा हूं। तो चोर ने सारी घटना जाकर के वारिसेण को बताई और उसको समझाया कि अपने महल में चलो, घर में चलो, राजा जो है मैंने समझा बुझा दिया है और चोरी मैंने करी है, मैंने कबूल कर लिया है, मुझे भी सजा नहीं हुई, मुझे भी उन्होंने अभयदान दे दिया और आपको तो पता चल ही गया है सबको कि आपने कुछ किया ही नहीं था, तभी तो माला बन गई। अब वारिसेण ने क्या कहा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। वारिसेण ने कहा अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं पानी पात्र में भोजन करूंगा। क्या करूंगा? अब मैं केश लौच करूंगा, मुनि महाराज बनूंगा। इस संसार की विचित्रता को मैंने देख लिया है कि यहां कोई किसी का नहीं है, मेरे पिता ही मेरे नहीं है,
मेरा शरीर भी मेरा कैसे है, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। अब मैंने ये छोटा सा चमत्कार देख लिया कि मैंने सच्चे मन से जब श्रावक के व्रत रखे तो तलवार भी मेरे गर्दन को नहीं काट पाई, और अगर उसी सच्चे मन से अगर मैं महाव्रती बन गया तो उन्हीं ग्रंथों में जो लिखा है तो मुझे मोक्ष जाने से कौन रोक सकता है। कितना पक्का विश्वास उसके प्रति उसके मन में हो गया। और अब उसने कहा, अब मैं कर पात्र में, पानी पात्र में भोजन करूंगा, मैं केश लौच करूंगा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरा हमेशा हमेशा के लिए उस राजमहल का त्याग है। तदनंतर वह शूरसेन गुरु के समीप जाकर के मुनि बन गए। अब वहां पर उन्होंने, शूरसेन मुनि महाराज थे नदीक में, आचार्य महाराज दिगंबर मुनि, तो शूरसेन मुनि महाराज के पास गए बारिशेण, और वहां जाकर के मुनि महाराज बन गए, श्रावक से आगे महाराज बन गए। एक बार, अभी एक स्टोरी खत्म हुई है, अब उसी स्टोरी में अभी और आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, पूरी फिल्मी स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक बार वह मुनि राजगिरी के निकटवर्ती पलाशकूट ग्राम में आहार चर्या के लिए प्रविष्ट हुए। अब जैसे जो मुनि महाराजों के 28 मूल गुण होते हैं, जो चर्याएं होती हैं, उसका पालन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह वह दिगंबर अवस्था में, निर्ग्रंथ अवस्था में विहार करने लगे। आहार चर्या के लिए कहां जा पहुंचे? पलाशकूट ग्राम में, राजगिरी के निकट। वहां श्रेणिक राजा के अग्निभूत मंत्री के पुत्र पुष्पडाल ने मुनिराज का पड़गाहन किया। ध्यान रखेंगे थोड़े थोड़े से नाम। अब कहां पहुंच गए? अब मुनि महाराज बन गए। आहार करने से जाते ना, मुद्रा लेकर के मुनि महाराज बन के कहां पहुंच गए? राजगिरी के निकट एक गांव है पलाशकूट गांव, वहां पर आहार चर्या के लिए पहुंचे नवदा भक्ति से। अब किसने उनका पड़गाहन किया? पड़गाहन माने जहां पे विधि मिल जाती है। राजा श्रेणिक, जो उनके गृहस्थ जीवन के पिता थे, उन्हीं का मंत्री था अग्निभूत, उसका बेटा है पुष्पडाल। तो राजा का मंत्री जो रहेगा उन्हीं की हम उम्र का रहेगा, राजा का मंत्री वगैरह। और राजा का बेटा और मंत्री का बेटा अक्सर क्या होता है? बराबर की एज के होते हैं, सब साथ में खेलते कूदते हैं, अध्ययन इत्यादि करते हैं, तो उनमें क्या हो जाती है? दोस्ती रहेगी, मित्रता रहेगी। तो ऐसे ही अब पड़गाहन किसने कर दिया? राजा श्रेणिक के मंत्री अग्निभूत के बेटे ने उनको पड़गा लिया। जैसी देखा मुनि महाराज आए हैं तो भाई पड़गा लिया। चर्या के बाद कुछ दूर बाल्यकाल का मित्र होने के कारण उनको भेजने के लिए पुष्पडाल आगे तक गए। अब दोनों बचपन के दोस्त थे, एक जो है आहार दे रहा है, एक आहार ले रहा है, एक मुनि महाराज है और एक आहार दान देने वाला श्रावक है। तो अब पुरानी बातें ताजा हो गई। और महाराज जी कैसे हो, कैसी चर्या चल रही है? ध्यान है गिल्ली डंडा खेलते थे, साथ साथ कबड्डी खेलते थे, है ना, क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, और आप कहाँ चले गए? हम वहीं रह गए, हमें भी कुछ करो ना। तो ऐसे करके कमंडल लेकर के साथ साथ जो पुष्पडाल था, पुष्पडाल कौन है? उस वारिसेण का बचपन का दोस्त, आहार कराने के बाद साथ साथ उनके चल दिया। कुछ दूर तक छोड़ने के लिए जाते ना, विहार कराने के लिए आगे चल दिया। मैं वापस लौटता हूं, इस प्रकार वे मुनि महाराज को क्षीर वृक्ष दिखाते हैं। अब उन्होंने क्या कहा? आप भी बोलते ना वापस आए क्या? इस लाइन का क्या मतलब है? अच्छा महाराज जी आप जंगल में बैठो, हमें बहुत काम धंधा है, ठीक है, आपका ये रहा कमंडल और ये रही पीछी, फिर मिलेंगे। तो उस दोस्त ने, बचपन का दोस्त है, उसने क्या कहा? अच्छा जी मैं वापस लौटता हूँ का मतलब आप देखो अपने जंगल में जो भी है, कभी आना दोबारा आहार के लिए तो फिर पड़गा लेंगे, बहुत काम है, बीवी बच्चे हैं, बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, है ना, रुपया पैसा कमाना है, आते मिलते हैं दोबारा। इस प्रकार वापस लौटने के लिए उसने कहा और क्षीर वृक्ष को दिखाया। एक बड़ा वृक्ष है जिसका नाम है क्षीर वृक्ष, कि आप यहां बैठो, आराम से अपनी साधना करो, हम आते हैं थोड़ा नोट वोट कमा करके।
मुनि ने उससे कुछ भी नहीं कहा, आशीर्वाद दिया, बाकी सब ठीक, ठीक है बेटा जाओ। ज्यादा अब गृहस्थ लोग हैं, जा रहा अपने घर, कौन गप्पे मारे, हम अपनी आत्मा में। मुनि ने उनसे, जो अपने बचपन का दोस्त था पुष्पडाल, कुछ भी नहीं कहा। मुनि कौन है, ध्यान है ना, राजा श्रेणिक रानी चेलना का पुत्र है, जिसको मारने के लिए तलवार पुष्पमाला बन गई थी। इतना जो गृहस्थ जीवन में चमत्कार हो सकते हैं जिसके साथ, बड़ा भयंकर मुनि है वारिशेण। अब जब वो जाने लगा, आगे चलकर पुनः उसने मुनि की वंदना करी। ठीक है महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु, पीछे लगाओ नमोस्तु, ऐसी करते हैं ना अपन, जाते हैं महाराज जी, फिर खड़े होते हैं, फिर कहते हैं नमोस्तु। तब भी मुनि ने कुछ नहीं कहा, शांत रहे कि अब तो अकल आएगी, कभी तो अकल आएगी, इसको अपना दोस्त है, साथ में रहा है, कहाँ चक्करबाजी में काम धंधे में लगा हुआ, टाइम खराब कर रहा है। फिर उसके बाद जब 2 बार उसने नमोस्तु कर लिया, तो मुनि महाराज ने पुष्पडाल का हाथ पकड़ लिया और उसको साइड में ले गए। कहाँ ले गए, एकांत स्थान में ले गए मुनि महाराज। हैं, अब क्या करेंगे बताओ, पिटाई करेंगे भाई बचपन की दोस्ती है, हैं, बहुत देर हो गई, तूने मेरे को आहार भी दे दिया, यहाँ घुमाने भी ले आया, और गृहस्थी की बातों के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा है। तू देख नहीं रहा मैं अपना राजा का महल छोड़ करके यहाँ बैठा हूं, तो इसका मतलब यहाँ कुछ ज्यादा होगा ना, है? जब पूरा राजमहल छोड़ दिया, मैंने सारे सुख वैभव छोड़ दिए, तो कोई मुझे आनंद आ रहा है यहां पर? उस अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया और साइड में कोने में ले गए, एकांत स्थान में। वहां पर ले जाकर वैराग्य का मूल विशिष्ट धर्म का उपदेश दिया। उसके बाद क्या किया, ये नहीं कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, अरे बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, मेरा ध्यान वान रखने आया कर, थोड़ा भिजवा दिया कर सामान वामान। क्या कहा वारिशेण ने, धर्म का उपदेश दिया। जिस प्रकार से यहां हम भी थोड़ा थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि भाई देख, तेरे तो सामने की घटना है, मैंने थोड़ा सा श्रावक धर्म को अंगीकार किया और वो तलवार माला बन गई। उसके बाद मैं महाव्रती बन के यहां पर अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूं। मोक्ष सुख से बड़ा सुख इस संसार में कुछ नहीं है। कब तक चतुर्गतियों में भटकेगा? मनुष्य के बाद देव, देव के बाद नरक, नरक के बाद फिर त्रियंच, इन्हीं चक्रों में अनादिकाल से तू भटक रहा है। कब तक इन प्रपंचों में उलझा रहेगा? तू मेरे को साक्षात देख नहीं रहा? धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। अभी भी वक्त है, समझ जा। वहां तो तेरे बीवी बच्चे ये वो सब चलता रहेगा, संसार का राग। एक बार तो बेटा अगर तू मुझे अपना सच्चा दोस्त मानता है तो मेरी बात मान ले। उसको बहुत अच्छे से धर्म का उपदेश दिया। कोई अपना फायदा नहीं था, दोस्ती थी, पुरानी दोस्ती होगी, भवों भवों की दोस्ती, तो उस कारण से जो अपने मन के विचार थे वो विचार अपने दोस्त पुष्पडाल को हाथ पकड़ करके समझा दिए। उसके बाद अब क्या होगा बताओ, क्या हुआ होगा? आशीष जी बताओ, गैस तो करो, कुछ तो गैस करो। हाँ, मोरे जी के लिए तालियां बजाओ। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। पुष्पडाल को इतना सुनते ही शमशान में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं कहां चक्कर में पड़ा हुआ था। जिससे उसने वहीं तप कर्म को ग्रहण कर लिया और तप ग्रहण करा दिया गया कि मुझे अभी तप कल्याणक होता है ना, जैसे तीर्थंकरों का, ऐसे मुनि महाराज को तप कर्म बोलते हैं कि दीक्षा का कर्म। वहीं पर उनकी दीक्षा हो गई। क्यों जा रहा है यार घर, यही बैठ जोड़ीदार बन के, खाने पीने की टेंशन मत ले, देख मेरा भी आहार हो गया ना, हो जाएगा। अपने को तो कर्मों की निर्जरा करनी है, कहां टेंशन लेनी रुपए पैसे की, बगले के इत्यादि की, कि उसके नाम प्रॉपर्टी करके आऊं, बच्चे को कुछ दिया, यहीं बैठ। और वहीं पर उसने उसी समय उसके दोस्त पुष्पडाल ने दीक्षा ले ली। अब घर में बोल करके तो आया नहीं था, हैं? तप पे तो बैठ गया, परंतु तप को धारण करते हुए
वह अपनी स्त्री का स्मरण करता रहता था। अरे मेरे पीछे से मेरी पत्नी बेचारी क्या कर रही होगी, अरे मैं तो LIC भी करा के नहीं आया, नहीं तो LIC को बना लेती, कुछ खर्चा पानी चलता। अरे मेरे बच्चों की स्कूल की फीस कौन भर रहा होगा, अरे दुकान पे कौन बैठेगा। 50 प्रॉब्लम चलती है ना। अचानक से डेथ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं तो पूरे जिंदगी भर LIC किस्त चुकाते रहते, मरने के बाद पैसा मिलेगा। खुद अपने ना खाते ना पीते, किस्तें चुकाते रहते, लोन भरते रहते, LIC चुकाते रहते कि मरने के बाद बीवी को पैसे मिलेंगे। आधी जिंदगी पहले बर्बाद, बाकी की आधी किस्त चुकाने में बर्बाद। अपने मरने की तैयारी करते रहते हैं। धर्म कर लो, समाधि मरण की तैयारी कर लो, है ना। LIC से बढ़िया ये तो LIC ऐसी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, दोनों समय आपके साथ जाएगा धर्म। और वहां तो जिंदगी के बाद बस घर वालों को मिलेगा पैसा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके तो उस पैसे को कमाने के लिए जो पाप कर्म हुए उसका फल आपको मिलेगा। वैसे तो आपका समय हो गया है, लेकिन कथा पूरी कर देते हैं 10 मिनट एक्स्ट्रा करके, जिससे कि अच्छे से आप लोग समझ सके। जब भी वो तप करता था, कौन दोस्त जो बना था जिसका नाम था पुष्पडाल, हमेशा अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता था कि मेरे पीछे से वो बेचारी कैसे होगी, उसे तो किसी ने बताया भी नहीं कि मैं कहाँ हूं, कोई खबर तो भिजवा दे। 12 वर्ष ऐसे निकल गए। कितने दिन? 12 वर्ष पर्यंत तक वह पुष्पडाल वारिशीण मुनि के साथ विहार करते हुए वर्धमान स्वामी के समूह शरण में जा पहुंचा। 12 साल ऐसी घूमते रहे, जगह 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 विहार करते रहे, और 12 साल बाद वर्धमान स्वामी यानी महावीर भगवान का समूह शरण उनके एरिया में लगा। तो वहां पर दोनों दोस्त, दोनों मुनि महाराज भगवान के समूह शरण में पहुंच गए। वहां तीर्थंकर प्रभु की कीर्ति में देवों के द्वारा गाना गाया जा रहा था। अब देव वगैरह स्तुति करते हैं, तीर्थंकर भगवान का आकाश में समूह शरण लगा है। 20,000 सीढ़ियां, 5,000 धनुष ऊपर आकाश मार्ग में इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने इतना विशाल योजनों बड़ा समूह शरण लगाया है। देव देवियां, मुनि महाराज, श्रावक श्राविका, त्रियंच, न जाने कौन कौन, इतने बड़े बड़े मान स्तंभ, इतने सुंदर सुंदर चैत्यालय उस समूह शरण में सुसज्जित हैं, इतनी बड़ी बड़ी ध्वजाएं। अब वहां पर समूह शरण में जो देव देवियां हैं बड़ा सुंदर गीत गायन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अपन लोग भी भजन वगैरह करते हैं। वह गीत वर्धमान स्वामी और पृथ्वी के संबंध में था कि एक तरफ तो भगवान महावीर हैं जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जो तीर्थंकर बन चुके हैं और भविष्य में मोक्ष जाने वाले हैं, और नीचे पृथ्वी के लोग हैं कि कैसे भूमि पर रहने वाले त्रियंच गति के जीव सांसारिक जीव हैं, मनुष्य गति के जीव देव गति के जीव हैं, और कहाँ भगवान है। उनकी स्तुति में वह गीत गाया जा रहा था, जिस गीत का भाव इस प्रकार से था कि जब पति परदेश प्रवास को जाता है तब स्त्री मैली कुचैली खिन्न मन से रहती है। अब बीच बीच में भूल भी जाते होंगे, जो पुष्पडाल थे अपने पत्नी की बात कभी कभी ध्यान आती होगी, दूसरे काम में लग गए तो भूल जाते होंगे। जैसे ही कोई निमित्त बनता है, याद दिला दे, कोई पत्नी की बात कोई कर दे, किसी की पत्नी देख ली तब याद आ जाएगा। अब यहां गीत गाया जा रहा था, उस गीत के भाव ये थे, उस समय की जो भी प्राकृत आदि भाषा होगी उसमें गा रहे थे कि जब पति परदेश को जाता है तब स्त्री मैली कुचैली खिन्न रहती है ना। यानी कि पति कभी व्यापार इत्यादि के लिए, नौकरी के लिए कहीं दूसरे देश में गया, वापस आएगा। जब पति परदेश को चला जाता है तब स्त्री बेचारी अपना मेकअप नहीं करती, ज्यादा साड़ी वाड़ी बढ़िया सुंदर सुंदर नहीं, किसके लिए पहनेगी, ज्यादा आभूषण इत्यादि नहीं करती, सिंपल खाना बनाती है, मैली कुचैली ऐसी रहती है, खिन्न खिन्न सी रहती है, मन में अपने पति का वियोग धारण कर लेती। पर जब वह घर को छोड़ के चल देता है तब वह किस प्रकार जीवित रहती है। जब परदेश जाता है यानी कि काम धंधे के लिए थोड़े समय पे आएगा, तब तो उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है। और अगर वो घर छोड़कर ही चला गया, यानी मृत्यु हो गई, मर गया, या घर छोड़कर के बैरागी हो गया, या चला ही गया परमानेंट कहीं, या किसी और के साथ भाग गया, तब वो बेचारी जीवित भी कैसे रहेगी। तो उस गीत का ये भाव था।
वो बेचारी कैसे रहती होगी। समूह शरण में ऐसे लोग अपने मन से कोई भी गीत गाएं तो देव गा रहे थे गीत। पुष्पडाल ने जैसे ही इस गीत को सुना और इस गीत के भाव को अपनी वनीता के साथ जोड़ लिया। वनीता माने उसकी जो पत्नी थी, जिसको बेचारा घर में छोड़ करके आके जंगल में मुनि बन गया था। वो तो कमंडल देने आया था उनका बिहार कराने आहार के बाद, और वहीं का होकर के रह गया था। तो इस प्रकार से जब पुष्पडाल ने वहां पर जैसे ही पत्नी का नाम सुना, अरे मेरी पत्नी बेचारी 12 साल से कैसे दर दर की ठोकरें खा रही होगी, जीवित भी होगी कि मर गई होगी, कैसे रह रही होगी। मैं तो उसको रुपया पैसा भी छोड़कर नहीं आया, कोई पॉलिसी वॉलिसी भी नहीं कराई, कोई एफडी भी नहीं कराई है, कुछ भी नहीं करा, 12 साल हो गए, परेशान हो गया। जैसे उसने वहां पर उस गीत को सुना, वह पुष्पडाल अपनी पत्नी के विषय में उत्कंठित हो गया, यानी कि बहुत चिंतित हो गया। अरे टेंशन में आ गया। होता है ना ऐसी, जब तक किसी चीज की याद नहीं आ रही आप मस्त घूम रहे हो। बच्चे होते हैं ना ऐसे, कहीं पर भी मस्त रहते हैं। अपन बड़े लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। यहां बैठे हैं तो दिल्ली की टेंशन है, दिल्ली बैठे हैं तो यहां की टेंशन है। जहां है वहां पर पूरी तरह से नहीं हो पाते। घर में है तो ऑफिस की टेंशन है, ऑफिस में है तो घर की टेंशन है, अलग अलग जगह की। तो ऐसे ही मुनि महाराज बनने के बाद उसको पत्नी की टेंशन सता रही है। वारिशीण ने पुष्पडाल की मन स्थिति को जान करके पुष्पडाल के स्थितिकरण का चिंतन किया। आपको हमने कई कथाओं में एक शब्द लिया ना, स्थितिकरण। कोई मुनि महाराज अगर भटक रहा है, उसकी चर्या में गड़बड़ी आ रही है, मन स्थिति उसकी घर की तरफ भाग रही है, पत्नी की चिंता सता रही है, जब शरीर और शरीर से जुड़ी हुई इंद्रियों के जो विषय वासनाएं हैं और उनके कारण से जो घर परिवार है, जो रुपया पैसा है, जो बंगला मकान दुकान नौकर चाकर, उनमें अगर आकांक्षाएं इच्छाएं आ रही हैं, तो इसका मतलब उसकी सम्यक दर्शन में प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। शरीर से ही राग खत्म करना है और यहां तो पत्नी से राग कर रहे हो, जो तो आपका शरीर का भी हिस्सा नहीं है। आत्मा और शरीर जब अलग अलग है तो पत्नी तुम्हारी आत्मा कैसे हो गई? तू और मैं एक जान, क्या बोलते हैं, 2 शरीर 1 जान, ये वो डायलॉग होते हैं। वास्तव में कुछ नहीं होता है, वो मोह है, राग है। वही राग, वही मोहनीय कर्म संसार का कारण है, जिसके कारण से यह जीव अनादिकाल से अब तक भटक रहा है। जो जीव हमें ज्यादा राग करता है, वही जीव के कारण से हम अगले अगले जन्मों में बार बार पुनः जन्म मरण किया करते हैं। तो यहां पर वारिशीण ने उसकी मन की स्थिति जान ली कि मेरा दोस्त आज 12 साल बाद भी अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा। तो उसके स्थितिकरण का चिंतन किया कि इसको समझाता हूं। अब कैसे समझाएं जब ये खुद ही मुनि महाराज है? इसको डायलॉग से, प्रवचन से तो समझा नहीं सकते, तो कैसे समझाएं? बताओ आशीष जी, कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद कुछ लगाना पड़ेगा। उपाय सोच करके वारिशीण अपने घर में उसको ले गए। कहां ले गए? हाँ, अब उनका स्थितिकरण करना है। तो मोरे जी, प्रवचन से तो वो समझ में आएगा नहीं, 12 साल तो मुनि बने हो गए। तो अब उन्होंने चिंतन किया कि क्या ट्रिक लगाई जाए, क्या तरीका लगाया जाए, जिससे इसको दिमाग में जो इसकी पत्नी घुसी हुई है वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, है ना, जिसके कारण से इसको पूरा वैराग्य नहीं हो पा रहा है। अपने घर में उसको ले गए, ये सोच कर करे। कौन? वारिशीण। वारिशीण का घर कौन सा था गृहस्थ जीवन का? राजा थे। रानी चेलना, राजा श्रेणिक उनके पिता माता। तो वो तो किसका बेटा था? वो तो मंत्री का बेटा था। जाहिर सी बात है, मंत्री मंत्री है, राजा राजा है ना। अपने राजमहल में अपने दोस्त पुष्पडाल को मुनि महाराज बनने के बाद ले गए। माता चेलिनी ने विचार किया कि क्या वारिशीण चारित्र से स्खलित हो गया है? रानी चेलना भी कोई हल्की फुल्की रानी तो थी नहीं, उसने भी बड़ी अनुमोदना करके अपने बेटे को दीक्षा लेने दी थी। बहुत पक्की जैन धर्म की प्रगाढ़ श्रद्धान उसकी वजह से राजा श्रेणी जैनिक बने। तो रानी चेलना ने सोचा कि मेरा बेटा 12-13 साल हो गए, इतने साल हो गए दीक्षा लिए, आज अचानक से मेरा बेटा घर क्यों आ गया इस प्रकार से? क्या मेरा बेटा
मुनि मार्ग से विचलित तो नहीं हो गया, स्खलित तो नहीं हो गया? क्या इसको घर की याद तो नहीं आ गई दोबारा से? घर में रहने का मन तो नहीं कर गया मेरे बेटे का? इस प्रकार से रानी चेलना विचार करने लगती है परीक्षा करने के लिए। रानी चेलना भी देखिए कितनी चतुर है। ऐसी थोड़ी ना वारिशेण मुनि की मां है, भगवान महावीर की सबसे पक्की चेली है। उसने अपने बेटे की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। क्या किया? रानी चेलना ने परीक्षा करने के लिए 2 आसन लगाए वहां पर बिठाने के लिए। एक सराग आसन यानी कि एक सिंहासन लगा दिया कि बेटा राजा के बेटे हो, आए हो मुनि महाराज बनने के बाद, सिंहासन है आपके लिए। एक तो सराग यानी कि वस्त्र इत्यादि के सहित आसन लगाया, और एक वीतराग आसन, एक पट्टा वगैरह लगा दिया, तखत लगा दिया, जैसे यहां लगा हुआ है तखत लगाते हैं ना, पट्टा वगैरह लगा दिया कि देखते हैं किस पे बैठता है। वारिशेण वीतराग आसन पर बैठ करके कहते हैं, वारिशेण ने किसको बैठे? सिंहासन पर या पाटे पर? वारिशेण पाटे पर जाकर के बैठ गए, सिंहासन पर जाकर के नहीं बैठे। मुनि महाराज हैं, सिंहासन पर थोड़ी बैठेंगे। लेकिन रानी चेलना उनकी परीक्षा कर रही है कि मेरा बेटा 12-14 साल बाद मुनि महाराज बनने के बाद घर क्यों आया है, क्या कारण है? इस प्रकार से तो रानी चेलना ने अपने बेटे की परीक्षा लेने के लिए वहां पर एक सिंहासन लगाया और एक पाटा लगाया, एक वीतराग आसन लगाया। उस वीतराग आसन पर जाकर के वे वारिशेण बैठ गए और बोले कि मेरे अंतःपुर को बुलाया जाए। कि गृहस्थ जीवन में जब मैं था, अंतःपुर बोलते मेरे जो पत्नियां इत्यादि हैं उन सबको, जो मेरे दीक्षा लेने से पहले मेरी जिनसे शादियां हुई थी, उन सबको बुलाया जाए। तत्काल रानी चेलना ने अनेक प्रकार के आभरणों से सजी हुई 32 सुंदर स्त्रियों को बुला करके समक्ष खड़ा कर दिया। कितनी स्त्रियां थी उनकी? 32, 1-2 नहीं थी। कितनी थी? 32 दांत होते हैं ना आपके। 32 स्त्रियां थी वारिशेण की, और एक से एक सुंदर। आप तो, हम लोग तो एक आदमी पगला जाते हैं ना, एक से एक सुंदर और एक से एक बेहतरीन आभूषण उन सबको सजा करके उन स्त्रियों को लाइन से वहां पर खड़ा कर दिया। तदनंतर वारिशेण ने कहा, हे पुष्पडाल। पुष्पडाल कौन है? जो उनका मित्र है, जो मुनि महाराज बन गया है, जिसको अपनी एक स्त्री की चिंता हमेशा सताती रहती है। हे पुष्पडाल, यह स्त्री समूह 32 स्त्रियां और मेरे युवराज के पद को तुम ग्रहण कर लो। देखो, तुम मुनि महाराज बनने के बाद हर समय पत्नी के लिए विकल्पित होते रहते हो, सोचते रहते हो, टेंशन में रहते हो। इससे अच्छा एक काम करो, ये राजा श्रेणिक मुझे युवराज बनाना चाहते थे, अब इनके पीछे कोई वारिस तो है नहीं, एक काम करो, तुम युवराज बन जाओ, कल को तुम राजा बन जाना, और ये सारी 32 रानियां तुम्हारी सेवा करेंगी। अपने पुष्पडाल को इस प्रकार से खाली किस्से कहानियां नहीं समझाई, सीधे ले गया अपने घर पे और 32 की 32 खड़ी कर दी, और अपना युवराज पद मैं बोल दूंगा उनको, तुम्हें युवराज पद दे देंगे। इस प्रकार से सुनकर पुष्पडाल अत्यंत लज्जित हुआ। उसको समझ में आ गया कि ये तो 32 छोड़ के आया है, और उसके बाद भी इसका सम्यक दर्शन कितना कट्टर है, पक्का है, और मैं तो एक छोड़ करके आया हूं और हमेशा उसकी टेंशन में रहता हूं, परेशान रहता हूं। खूब लज्जित हुआ, और इस प्रकार से वारिशेण मुनि ने अपने दोस्त पुष्पडाल को खूब स्थितिकरण किया, यानी कि फिर से उसकी स्थिति माने जो डामाडोल स्थिति थी उसको पोजीशन पे ला करके खड़ा कर दिया। जैसे कोई मशीन होती है ना, फिट करते हैं अपन, है ना, इधर उधर हिल जाती है स्थिति, उसको पोजीशन पे ले आए। जो पोजीशन उसकी मन की स्थिति गड़बड़ हो रही थी, उसका स्थितिकरण कर दिया। यह सारी घटना को देख करके पुष्पडाल बहुत लज्जित हुए, और उसके बाद अब क्या होगा? उत्कृष्ट वैराग्य के भाव से परमार्थ तप में वह स्थित हो गया। अब उसको अपनी पत्नी की टेंशन कभी भी नहीं हुई। खूब अच्छे से उसने तप साधना खूब पक्के से करी, और पक्का वाला वैराग्य
स्थायी वैराग्य उसको हो गया और परमार्थ के तप में यानी कि सच्चे तप में वह जाकर के स्थित हमेशा हमेशा के लिए हो गया। इस प्रकार से थोड़ी लंबी क्लास आपकी चली आज, परंतु एक ही दिन में अगर पूरी कथा हो जाए तो अच्छा लगता है ना। तो इस प्रकार से आज आपकी वारिशेण मुनि की कथा जो धम्मकहा नामक ग्रंथ में छठी कथा है, छठा इसमें अध्याय है, वह पूरी हो गई। हम कल इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे आप सबके लिए। और बहुत अच्छे से हमने इसमें क्या शिक्षा ली कि अगर गृहस्थ जीवन में भी हम अगर अपने वैराग्य को, अपने नियमों को सच्चाई के साथ में पालन करते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, निडर होकर के वह पालन करना चाहिए। तो जैसा वारिशेण के साथ में हुआ, तलवार फूल माला बन गई, हम और आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें पक्के होकर के रहना है, निडरता के साथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोली महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री सुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, धम्मकहा ग्रंथ के रचयिता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, सभी को पुनः जय जिनेन्द्र जय दो जुड़न दो।